Toyota, founded in 1937, began as a Japanese automaker with a commitment to quality and reliability. The Land Cruiser, debuting in the 1950s, transformed from a rugged off-roader into a symbol of luxury and durability. Today, we're diving into this powerhouse's model, built to take on anything the world throws its way. Land Cruiser. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2018 मॉडल और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX V8 2012 मॉडल। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है, ये भी एक अच्छी ट्रिम है और इन दोनों की प्राइसेस सेम हैं। बहुत सारे लोग जो प्राडो लेते हैं वो कुछ टाइम बाद प्राडो से फेड अप हो जाते हैं, मेनली उसके इंजन की वजह से। मोस्टली प्राडोस 2.7 पेट्रोल होती हैं और ये गाड़ी काफ़ी हद तक अंडर पावर है। अगर आप इसको कलर कहार या पहाड़ों में लेके जाते हैं या ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये गाड़ी आपको कुछ हद तक डिसअपॉइंट करेगी, अगर इसमें थोड़ा लोड भी है। जबकि लैंड क्रूज़र कहीं भी आप ले जाएं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये बहुत पावरफुल है और सही एक बीस्ट गाड़ी है। और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है डिसअपॉइंटमेंट का प्राडो की कि इसकी एवरेज की बहुत अच्छी नहीं है। एवरेज के लिहाज से लैंड क्रूज़र और प्राडो करीब करीब ही हैं, तो हर बंदा कुछ टाइम बाद प्राडो लेने के V8 पर स्विच कर जाता है, बेशक मॉडल ही पीछे क्यों ना करना पड़े उसको। तो ये गाड़ियाँ मॉडल के लिहाज से इनमें तकरीबन 6 साल का फ़र्क है और 6 साल की वजह से इनकी प्राइस सेम हो गई है। फीचर्स के लिहाज से लैंड क्रूज़र आज भी प्राडो से ज़्यादा इक्विप्ड है। और क्या ये गाड़ी वर्थ इट है ओवर प्राडो या प्राडो ही लेनी चाहिए आपको 2.5 करोड़ में, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इनकी प्राइसेस की तो ये गाड़ी 2 करोड़ 60 लाख की है, ये गाड़ी 268 की है, लेकिन इनकी ऑलमोस्ट जो प्राइस बनती है मेन प्राइस वो 2.5 करोड़ के आसपास ही बनती है, 2.5 पौने 3 के आसपास। ये दोनों ही गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। ओवरऑल दीज आर ग्रेट SUVs एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these cars. ये दोनों ही गाड़ियाँ लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है। ZX को फेसलिफ्ट किया हुआ है। 2012 में ये गाड़ी कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी पुरानी लगती थी जो इसका लुक था, लेकिन इसको कन्वर्ट करके 2018-20 वाली शेप में कन्वर्ट किया हुआ है। ये कन्वर्जन बोल्ट ऑन होती है, ऐसे नहीं है कि आपकी गाड़ी की कोई ऑल्टरेशन किए जाएंगे, पार्ट्स काटे जाएंगे, नए पार्ट्स लग जाते हैं, पुराने पार्ट्स आपको साथ दे दिए जाते हैं और इस गाड़ी के केस में पुराने पार्ट्स साथ अवेलेबल हैं। ये गाड़ी 80,000 समथिंग चली हुई है तो इसकी माइलेज भी काफ़ी लो है और प्राडो क्योंकि 18 मॉडल है तो ये नई शेप वाली ही है। ये भी लोग 12 मॉडल को लेकर कन्वर्ट करवा सकते हैं। खैर अगर बात कीजिए इनकी फीचर्स की तो इनमें फीचर्स ऑलमोस्ट करीब ही हैं। इस तरह से कि दोनों में ही रडार आते हैं, दोनों में ही फ्रंट कैमरास आते हैं, दोनों में ही हेडलाइट वॉशर, पार्किंग सेंसर्स, वाइजर ऑन हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वाइपर भी इन दोनों के ही रेन सेंसिंग हैं, लेकिन लैंड क्रूज़र साइज के लिहाज से ज़्यादा बल्कि और ह्यूज है। और इसके अलावा इस गाड़ी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर बनाती है वो है इस गाड़ी का अंडर द हॉट सिचुएशन, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए इन गाड़ी की साइड प्रोफाइल्स की तो प्राडो साइज के लिहाज से छोटी कैटेगरी है एज कम्पेयर टू लैंड क्रूज़र V8 वगैरह जो वो गाड़ी थी SE200 सीरीज। एनी डे इंटीरियर के लिहाज से, एक्सटीरियर के लिहाज से, लेंथ, हाइट सब कुछ इसका उससे छोटा है। बट ये गाड़ी क्योंकि मॉडल नहीं है तो इसमें करेक्टर लाइंस, ओवरऑल लुक्स वगैरह काफ़ी बेहतर दी गई हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स बेहतर आते हैं एज कम्पेयर टू SE200 सीरीज। मॉडल मैटर नहीं करता, SE200 अगर आप 18 मॉडल भी लें तब भी इस गाड़ी में कुछ चीज़ें एडवांस थी एज कम्पेयर टू 200 सीरीज। अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो इसके साइड मिरर थोड़े ज़्यादा इक्विप्ड हैं, इस तरह से कि इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स आते हैं। ये चीज़ 2012 में लैंड क्रूज़र में नहीं थी और इस स्पेसिफिक कार में भी नहीं है। बाकी इसमें यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं, ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, ऑटो वाला फीचर भी आता है इनमें। और इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 19 इंच के आते हैं कंपनी से। TXL में छोटे वर्जन में रिम छोटे आते हैं जबकि ZX में रिम 20 इंचेस के आते हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की तो प्राडो में बैक पे स्मार्ट एंट्री नहीं आती, इसमें आप फ्रंट से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से, जबकि लैंड क्रूज़र में ये चीज़ बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूंगा। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है लेकिन इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता TXL में। प्राइस के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ सेम हैं लेकिन ZX में हाइट कंट्रोल आता है, वो एक्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है मैं कवर करूंगा ZX की साइड पे जाके। अब अगर बात कीजिए ZX की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बल्कि और मैसिव है। रिम भी इसके 20 इंचेस के हैं जो एक कंपनी से ही आते हैं। फेंडर भी इसमें काफ़ी बड़े दिए गए हैं और इसमें स्मार्ट एंट्री भी चारों ही डोर्स में दी गई है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक
और अनलॉक कर सकता हूँ। फिर ये गाड़ी शुरू वाला वर्जन है, तो इसमें जो डोर हैंडल है वो इस तरह के हैं। फेसलिफ्ट के बाद इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था और बाकी डोर पैनल्स वगैरह भी, विंडोज पीस का सारा कुछ थोड़ा ज़्यादा मैसिव है। फिर इसमें हाइट कंट्रोल आता है, यानी कि आप इसकी हाइट को अंदर से बैठ के रेस और लोअर कर सकते हैं। ये चीज़ भी ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और इसके अलावा गाड़ी की लुक्स को भी बेहतर बनाती है। अगेन ये चीज़ प्राडो TSL में ऑफर नहीं करती। बाकी इन दोनों में ही सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ आज भी नहीं आ रही इन गाड़ियों में, ना LC300 में ना प्राडो में। बाकी ऊपर यहाँ पर रूफ रेल्स दी गई हैं, सब कुछ सिंपल सा है। और अगर बात की जाए इन गाड़ियों के रेयर एंड्स की, तो ऑब्वियसली लैंड क्रूजर का लुक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। प्राडो में टेल लाइट्स काफ़ी छोटी सी हैं और फीचर 12 मॉडल होते हुए भी इस गाड़ी में ज़्यादा हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी का टेल गेट पॉवर्ड आता है। रिमोट से मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, जबकि प्राडो की डिग्गी को आप इस तरह हाथ से ओपन करेंगे। फिर इसकी डिग्गी है भी साइड हिंज्ड और यहाँ पे आप चढ़ के बैठ नहीं सकते, जबकि लैंड क्रूजर के केस में डिग्गी का एक पोर्शन नीचे की तरफ खुलता है इस तरह से, और फिर आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं यूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल चीज़ है। 2.5 करोड़ रुपये अगर आप लगा रहे हैं तो ये गाड़ी हर लिहाज से वर्थ इट है, बट अगेन मॉडल पुराना है तो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में थर्ड रो सीट्स दी गई हैं और इसमें भी, लेकिन प्राडो की थर्ड रो सीट्स बहुत बेहतर हैं इस तरह से कि इसमें थर्ड रो सीट सिंकिंग वाली आती हैं। इनको मैं बटन से इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और ये फोल्ड भी फ्लोर के अंदर होती हैं, जिससे ट्रंक की यूटिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के पास लेग रूम ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से थोड़ी कम चौड़ी है। जबकि अगर बात की लैंड क्रूजर की, तो इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं ये 2019-20 में भी साइड पे फोल्ड होने वाली आती थी। ये डिग्गी का काफ़ी सारा एरिया खा जाती हैं और इसके अलावा फ्लोर सेम होने की वजह से यहाँ पर सामान रख के स्लाइड नहीं कर सकते। सेकंड रो सीट्स बीच में आएंगी और इसके अलावा बाकी हेड रूम भी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि चौड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे सीट ज़्यादा खुली हैं बैक पे और इसके अलावा लेग रूम भी थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी चीज़ें मोरलेस सेम ही हैं। इसकी सीट्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस कर सकते हैं, लोअर आप हाथ से करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग है और वो है इन गाड़ियों के पिछले वाइपर्स। इसका पिछला वाइपर यहाँ पे सामने दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से वियर्ड है, बट हर गाड़ी में ऐसा ही होता है। लेकिन प्राडो छोटी कैटेगरी होते हुए भी वाइपर बेहतर ऑफर करती है। वाइपर इसमें भी आता है लेकिन यह यहाँ पे सामने विजिबल नहीं है, इसको स्पॉइलर के अंदर दिया गया है। अगर आप वाइपर ऑन करते हैं तो स्पॉइलर के अंदर से इसका वाइपर भी निकलता है और वॉशर भी निकलता है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इवन LC300 सीरीज में भी वाइपर इसी तरह का आ रहा है। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो ये लैंड क्रूजर 2012 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि साइज के लिहाज से बहुत मैसिव है, फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है, लेकिन ये काफ़ी सारी जगहों पे अपनी एज शो करता है। जैसा कि ये जो वुड इसमें आई हुई है ये 2010, 11, 12 की गाड़ियों में तक ही लिमिटेड थी। नई वाली गाड़ियों में वुड का टेक्सचर काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें इसकी अपनी एजिंग शो कर रही हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी पुरानी है, बट नॉनदलेस फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से अगर मैं इस गाड़ी को बंद करता हूँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाता है और सीट भी। फिर इसी तरह अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो सीट भी एडजस्ट करती है, स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट करता है, क्योंकि इस गाड़ी में मेमोरी फंक्शन आता है सीट्स में। मैं अगर 1 प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी सीट्स को एडजस्ट करेगी इस तरह से। ड्राइवर का सेटिंग पोस्चर अब मेरी बनाई गई सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है, ये चीज़ प्राडो में नहीं है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, यहाँ पे हीटर का बटन दिया गया है, ये चीज़ भी प्राडो में नहीं है। फिर इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं, बैटरी भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। प्राडो की फील कुछ हद तक ऐसी ही आती है मीटर की, लेकिन इसके सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है ये क्वालिटी के लिहाज से थोड़ी ऑब्सोलीट लग रही है। ये पिक्सेलेटेड है और इसके अलावा इसमें कोई खास चीज़ें भी शो नहीं कराती है, जबकि प्राडो की स्क्रीन बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा बाकी मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है। डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से नॉर्मल है, लेकिन साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। बट स्पीकर्स यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये लैंड क्रूजर है। 3 स्पीकर डैशबोर्ड में हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, डोर्स में स्पीकर हैं, छत में स्पीकर्स हैं, बैक पे भी छत में स्पीकर्स हैं, डोर्स में स्पीकर और ट्वीटर्स दोनों हैं और डिग्गी में भी स्पीकर्स हैं। प्राडो में तो स्पीकर नहीं आते, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है।
फिर इसके अलावा सेंटर में ये इसकी स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे इसमें मैप्स, ब्लूटूथ, नेविगेशन, यूएसबी, ऑक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लस इसमें 360 कैमरास हैं, तो ये आपको यहाँ पे व्यू भी देगी इनका। लेकिन इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं है, जो कि प्राडो ऑफर करती है ऑब्वियसली मॉडल की वजह से। बट अगेन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर आपको गुजारा ना हो पाए। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें 4 जोन है। अगेन ये भी एक प्राडो के ऊपर इस गाड़ी का एज है। नीचे पे इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है और इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि है H4 और L4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर इसके अलावा टेलगेट को यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल्स दिए गए हैं, एस्ट्रे दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे ये छोटा सा पैनल दिया गया है, जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत लोडेड है। सबसे ऊपर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसकी सीट्स के हैं। सीट्स इसमें हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं। ये चीज़ प्राडो में 2016 के बाद आनी शुरू हुई थी, जबकि लैंड क्रूजर में इतना पहले से आ रही है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसके सस्पेंशन को भी स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ भी प्राडो में नहीं है। फिर पीछे हाइट कंट्रोल दिया गया है, ये चीज़ भी प्राडो में नहीं है। और इसके अलावा फिर MTS भी दिया गया है यहाँ पे, मल्टी टायरेन सिस्टम और क्रॉल कंट्रोल। ये बेसिकली गाड़ी अगर कहीं फंस जाए किसी मट्टी वगैरह में, तब ये गाड़ी उस टायर पे पावर देती है जहाँ पे ग्रिप ज़्यादा है। जिस टायर पे ग्रिप कम है, जो टायर व्हील स्पिन कर रहा है, वहाँ से इंजन पावर कट कर देता है। तो ये बेसिकली किसी भी तरह की फंसी हुई जगह से आसानी से निकल सकती है। फिर इसके अलावा क्रॉल कंट्रोल ये है कि अगर ये गाड़ी कहीं टाइट जगह पर टर्न लेना चाह रही है, तब ये गाड़ी खुद ब खुद व्हील स्पिन करके काफ़ी कम एरिया पर टर्न कर सकती है, जहाँ पे यूजुअली आप स्टीयरिंग से टर्न नहीं कर सकते। ये भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है और ये चीज़ें भी लैंड क्रूजर तक लिमिटेड है, प्राडो में नहीं आती। उस शेप में आती हैं लेकिन GX 460 में, जो कि लेक्सस की गाड़ी है। खैर इसके अलावा फिर इसकी ट्रांसमिशन यहाँ पे दी गई है, ये ट्रिप्ट्रॉनिक है, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। पीछे यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दी गई है। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली प्राडो से थोड़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और पीछे पे सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें कूल बॉक्स भी आता है और ये कूल बॉक्स प्रॉपर कूल बॉक्स है, लाइक रेफ्रिजरेटर। प्राडो की तरह नहीं। प्राडो में बेसिकली गाड़ी AC की हवा को लेके सेंटर कंसोल में थ्रो करती है, जबकि इस कार के केस में अलग से प्रॉपर यूनिट है। गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल ऑन ना भी हो तब भी यहाँ पे ये कूलिंग करेगा। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स भी इसमें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, ये परफोरेटेड हैं, तो इनमें से ये 5 होल्स में से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। फिर ये हीटेड भी हैं, तो ये सर्दियों में आपको सही कोजी सी फीलिंग देंगी। और डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, इसमें रियरव्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है और इसके अलावा वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। एयरबैग इन दोनों ही गाड़ियों में 9 आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम भी बहुत स्पेशियस है यहाँ पे और ये गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सीट्स भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ये काफ़ी चौड़ी हैं। फिर सेंटर में क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर एक यूनिट दिया गया है। यहाँ से आप फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेयर सीट्स इस गाड़ी में हीटेड आती हैं। 4 अलग अलग जोन हैं इसमें, तो यहाँ की हवा अलग से आएगी, यहाँ की हवा अलग से आएगी। और फिर इसके लिए एयर वेंट्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। एक एयर वेंट पाँव पे है, एक सेंटर में है और फिर एक यहाँ सर पे भी है। फिर सर पे आपके स्पीकर भी है, जो कि आपकी ऑडियो एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाएगा। फिर इसका स्पीकर एक डोर में भी आता है और ऊपर यहाँ पे ट्विटर भी दिया गया है। तो कलेक्टिवली यहाँ पे 6 स्पीकर हैं सिर्फ इतने से एरिया पे। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। रेयर विंडो इसकी सिंगल टैप वाली हैं, जो कि सिंगल टैप से पूरी नीचे जाएंगी। और इसके अलावा ये गाड़ी यहाँ पे एस्ट्रेस भी ऑफर करती है डोर्स में। ये एक डिफरेंट सी चीज़ है जो कि इस एरा में काफ़ी ज़्यादा इन थी। और अगर बात कीजिए प्राडो के इंटीरियर की, तो यहाँ बेहतर सारी आप जो पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है स्पेस। ये कंपैरेटिवली वीयर से थोड़ी सी छोटी है। लैंड क्रूजर बेशक पुरानी हो, लेकिन वो कैटेगरी ही इससे बड़ी है। बाकी फीचर्स वगैरह यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं और यहाँ बैठ के थोड़ी नई वाली फीलिंग आएगी। हर चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी नई, शाइनी और रिफाइंड है। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक है और ये स्टीयरिंग व्हील फेसलिफ्ट के बाद आया था लैंड क्रूजर में 2015 में। प्राडो में भी 2016 के बाद आ गया था। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि एडाप्टिव है। ये चीज़ें वीयर भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये मीटर लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है एज कम्पेयर टू दैट कार। इसमें थीम जो है ये ग्रे, व्हाइट और ब्लैक की रखी गई है। और इसके अलावा हेडलाइट इसमें भी ऑटो लेवलिंग वाली है, फॉग लैंप भी आते हैं, वाइपर्स में भी रेन सेंसिंग है। और बाकी डैशबोर्ड की हाउसिंग इसकी लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, बट मटेरियल्स इनके मिलते जुलते ही हैं। अगर बात कीजिए स्पीकर्स की, तो इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, पिलर्स में ट्विटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, लेकिन इसकी छत में स्पीकर्स नहीं दिए गए। ZX के छत में स्पीकर्स थे। और अगर बात कीजिए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये लुक्स के लिहाज से बेहतर है, लेकिन फीचर इनमें मोर और लेस सेम ही आते हैं। लैंड क्रूजर में थोड़े से ज़्यादा आते हैं इससे, लेकिन वो कोई खास यूजफुल नहीं है। इसमें भी दिए गए हैं मोटे फीचर्स की। अगर बात की जाए तो इनमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, मोबाइल कनेक्टिविटी, 360 कैमरास, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि प्राडो में डुअल जोन ही आता है, पीछे कोई जोन नहीं है, जबकि लैंड क्रूजर ZX वगैरह में क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन आता है, पीछे भी 2 जोन दी गई होती हैं।
फिर इसमें नीचे ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। फिर नीचे यहाँ पे 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी भी ऑल टाइम 4x4 है। नीचे कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसमें गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर से भी इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ये चीज़ लैंड क्रूजर में आती है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर ये पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इसका डिसेंट साइज के लिहाज से, लेकिन ऑब्वियसली लैंड क्रूजर में से बड़ा आता है। इसमें कूल बॉक्स दिया गया है, लेकिन ये बेसिकली एसी के हवाले के यहाँ थ्रो करता है। लैंड क्रूजर में प्रॉपर रेफ्रिजरेटर आता है। सीट्स इसमें साइज के लिहाज से थोड़ी सी छोटी हैं। ये वेंटिलेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करती हैं। बट इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि 12 वाली ZX में नहीं थी। यहाँ पे ये लाइट्स दी गई हैं जो कि रात के टाइम इसकी फील को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। बेज वाला रूम वैसे ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। रूफ लाइनर भी इसका बेज में है। और इसके अलावा यहाँ पे सनरूफ दी गई है जिसको मैं इस तरह से ओपन क्लोज कर सकता हूँ। रेयर मिरर इसका ऑटो रिबिंग वाला है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स। एयरबैग इन दोनों ही गाड़ियों में 9 दिए गए हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। फ्रंट के लिहाज से लैंड क्रूजर फीचर्स के लिहाज से बेहतर है और स्पेस के लिहाज से, लेकिन जो फील है नई वाली चीज वो इस गाड़ी में है। तो आप कौन सी गाड़ी को चूज करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात कीजिए प्राडो मिरर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी स्पेशियस है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी चौड़ाई वाला एलिमेंट थोड़ा सा कम है। लेग रूम इस पर डिसेंट है, हेडरूम भी, बट सेंटर में यहाँ पे बंदा बैठ जाएगा लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। लैंड क्रूजर में बैक पे 4 लोग भी बैठ सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि फील को बेहतर बना रही है। डोर्स में ट्वीटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा एयरवेंट्स दिए गए हैं, बट इसमें एयरवेंट्स सिर्फ यहीं पे दिए गए हैं। लैंड क्रूजर ZX में यहाँ भी आते हैं, पाँव में भी और छत में भी आते हैं, तो यहाँ वो गाड़ी नंबर ले जाती है। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंजन की, तो ये बेसिकली इन गाड़ियों का मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। मोस्टली लोग इंजन के लिए ही प्राडो को छोड़ के वीकेट पर चले जाते हैं और मोस्टली लोग बेसिकली वो होते हैं जो कि प्राडो पर अटक चुके होते हैं। अगर बात की जाए इंजन फिगर्स की, तो ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है, जबकि ये गाड़ी 4.6 लीटर पेट्रोल V8 है। ये गाड़ी V8 है, ये गाड़ी इनलाइन 6 है। और अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 170 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 370 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, यानी कि इस गाड़ी के 3 इंजन के बराबर। तो ऑब्वियसली ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसके अलावा एवरेज के लिहाज से भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्राडो का इंजन इससे आधा है, लेकिन ये गाड़ी एवरेज आपको थोड़ी सी बेहतर देती है। शहर में आपको तकरीबन 7 तक की एवरेज दे देगी, ये गाड़ी आपको 6 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। तो ये मेरे ख्याल से बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है और लोग थोड़ा बहुत महंगा फ्यूल अफोर्ड कर लेंगे इस गाड़ी के लिए, लेकिन पावर के लिहाज से हर लिहाज से ये बेहतर है। बाकी अगर बात की जाए मेंटेनेंस की, तो इनकी ऑलमोस्ट बराबर ही पड़ती है। ये इंजन देखने में काफ़ी मिनिएचर सा है, इसका इंजन भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है। फीचर इनमें ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल टाइम 4x4 हैं। इन दोनों में ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, 4x4 के कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन प्राडो में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और वो है मल्टी टेरेन सिस्टम। MTS बेसिकली ऑफ रोडिंग के ड्राइव मोड्स हैं और आप कह सकते हैं कि वो ऑफ रोडिंग का क्रूज कंट्रोल है। बहुत सारी फंसी हुई जगहों से ये गाड़ी आराम से निकल सकती है जहाँ पे ये गाड़ी फंस के रह जाएगी। तो एनी डे ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है मैकेनिकली। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।